बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो आप हाथी पे क्यों न बैठे हो, फिर भी कोई भी काट जाता है। कुछ वैसा ही इस वक्त क्या चाइना के साथ हो रहा है। एक तरफ चाइना पे प्रकृति का मार पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूके को लेकर चाइना बुरी तरीके से भड़का है। यूके और चाइना में ठन गई है हांगकांग को लेकर। आखिर कौन है ये शख्स जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसको लेकर विवाद बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है? कौन है जिमी लाई, जिसकी वजह से यूके यूएस दोनों आ गए हैं सामने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की राजधानी बीजिंग में दिसंबर महीने में तापमान -32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 1951 में शुरू हुए इस रिकॉर्ड की गिनती के बाद ये पहली बार है जब बीजिंग में सबसे लंबी शीतलहर दर्ज की गई है। सरकारी मीडिया बीजिंग डेली की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग के नानजियाओ मौसम केंद्र में दर्ज तापमान रविवार दोपहर में पहली बार 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। आपको बता दें, बीजिंग डेली की रिपोर्ट के मुताबिक 11 दिसंबर से अब तक 300 घंटे ऐसे रहे हैं जब तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। बीजिंग खुद 9 दिनों तक लगातार -10 डिग्री सेल्सियस के तापमान से जूझता रहा है। इस महीने चीन के अधिकांश हिस्सों में तेज शीतलहर चली। चीन का उत्तरी और उत्तरी पूर्व इलाका भयानक ठंड से जूझ रहा है। ये तूफान आर्कटिक की तरफ से बहने वाले ठंडी हवाओं की वजह से आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मध्य चीन के हेनान प्रांत और बीजिंग के दक्षिण पश्चिम वाले इलाकों में गर्मी प्रदान करने वाला सिस्टम फेल हो गया है। जियाओजुआओ शहर में वानफेंग बिजली संयंत्र में आई खराबी के कारण हीटिंग बंद हो गई है। अब वो गर्म पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। राजधानी बीजिंग में चल रही शीतलहर की वजह से कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। शहर की मेट्रो प्रणाली में समस्याएं पैदा हो गई है। इस वजह से शहर में यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों को चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट ये कह रही है कि दिसंबर की शुरुआत में बर्फबारी के चलते 2 मेट्रो की टक्कर हो गई, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं और इसमें 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। खैर, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का कई सारा कहर इस वक्त चाइना के ऊपर ही टूट रहा है। पहले भूकंप और भूकंप के बाद ये बर्फीला तूफान। पर यहाँ पर न सिर्फ प्रकृति बल्कि पुराने दोस्तों के साथ भी खटपट बढ़ रही है। ताजा मामला क्या है तो आपको बता दें, स्क्रीन पर 1 महीने पहले का ये आर्टिकल देख सकते हैं। 1 महीने पहले जब यूके में बदले गए फॉरेन मिनिस्टर, तब ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि कैमरॉन की वापसी के बाद क्या चाइना और यूके में अब रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। तो आपको बता दें, उसका जवाब खुद ही ग्लोबल टाइम्स ने दे दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल में डेविड कैमरॉन ने अपनी बात रखी है और उस बात से बड़ा आहत हो गया है चाइना। और इसने कहा है कि कैमरॉन के जो व्यू बदल गए हैं, विचार बदल गए हैं, वो बतला रहा है कि चाइना यूके का गोल्डन ईरा यानी जो समय था, सुनहरा समय, वो खत्म हो चुका है। अब एंटी चाइनीज बलों ने इनके सोच पर हावी हो गए हैं। ये डेविड कैमरॉन के ऊपर ये गुस्सा क्यों फटा है तो आपको बता दें, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है और इस इंटरव्यू के बाद ही बवाल उठा है। इस इंटरव्यू को लेकर जो एम्बेसी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा रिप्लाई भी दिया है। और आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, 24/12/2023 ये रिप्लाई दिया गया है यूके के फॉरेन सेक्रेटरी कैमरॉन के रिमार्क पर। एम्बेसी स्पोक्स पर्सन ने ये जवाब दिया है। इस जवाब में ये कहा गया है कि अब डेविड कैमरॉन ने किया क्या है तो आपको बता दें, इन्होंने एक बयान दिया है और ये बयान दिया है कि चाइना ने हमारा जो समझौता हुआ था हांगकांग को लेकर, उस समझौते का उल्लंघन किया है। इन्होंने कहा कि हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ
ये चाइना ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं है और जिमी लाई को छोड़ देना चाहिए। अब इस पर जो प्रवक्ता है उन्होंने बहुत ही साधारण ढंग से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम एग्रेसिव नहीं हैं और हम आक्रामक भी नहीं हैं। डेविड कैमरन ने कहा था कि चाइना बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो इसके जवाब में इन्होंने कहा कि हम एग्रेसिव नहीं है, ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। हम सभी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, सभी देशों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ग्लोबल चैलेंज है जिसमें चाइना सब देशों की मदद भी कर रहा है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग ये जॉइंट डिक्लेरेशन का उल्लंघन है, तो आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है और यूके को अब कोई अधिकार नहीं है कि वो जॉइंट डिक्लेरेशन को एक एक्सक्यूज बनाकर हमारे हांगकांग के मामले में घुसने की कोशिश करे। और हम तो यही कहेंगे कि जो शीत युद्ध की मेंटलिटी है उसको छोड़िए और चाइना को थ्रेट थ्योरी के तौर पर दिखलाना बंद कीजिए। ग्लोबल टाइम्स ने इस चीज को दुनिया के सामने भी रखा कि देखो हमारे प्रवक्ता ने ये जवाब दिया है। अब दरअसल मामला क्या है, कौन है ये जिमी लाई जिसको लेकर इतना बात बढ़ रहा है। पहली बात तो आपको ये बता दें, यूके और ताइवान के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं और यूके ताइवान के बीच में व्यापार भी हो रहा है। इसको लेकर भी एक वार्निंग दी गई थी, लेकिन यूके ने इस वार्निंग को नहीं सुना है। और अभी क्या सीन हो रहा है, कौन है ये, तो आपको बता दें जिमी लाई। अल जजीरा की इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो यूके और यूएस दोनों ने मांग किया है कि इस शख्स को आप जल्दी से जल्दी रिहा कर दीजिए। अब ये शख्स है कौन, तो ये हांगकांग के मीडिया टाइकून है, एक अरबपति है और 76 साल का हो चुका है। अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार ये लोकतंत्र का समर्थक है और आपको बता दें लाई को 2020 दिसंबर से ही जेल में रखा गया है। कहा जाता है कि ये जर्नलिस्ट एक बार फिर से इनको ट्रायल के लिए लाया गया, जिसके बाद ये बात फिर से निकल कर आने लगी है। और ये एप्पल डेली के मालिक भी रहे हैं और बड़े भोकल रहे हैं, एकदम से साफ साफ बोलने वाले लोगों में रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि अरबपति लोग इस मामले में नहीं पड़ते हैं और सरकार के साथ मिलजुल कर ही चलते हैं, लेकिन जिमी लाई को सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया 2020 में। अब कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और अगर साबित होता है तो जिमी लाई को उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसी मामले में यूके ने चाइना को कहा था और यूएस ने भी कहा था कि आप जिमी लाई को रिलीज करो, उन्हें छोड़ दो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।